मॉडल सेट सॉल्व करेंगे, है ना। टोटल फिजिक्स में 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है बच्चों और 3 लॉन्ग क्वेश्चन। 10 शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों और 3 लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। बस ज्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना, मात्र 10 क्वेश्चन, 24 चैप्टर है बच्चों और 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम एवरीडे चैप्टर वाइज आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बच्चों। तो हम चैप्टर वाइज फर्स्ट चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी मॉडल पेपर का, ठीक है। किस साल से 2011 से लेकर के बच्चों 2025 तक के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, हम आपको टोटल सॉल्व करने वाले हैं। आपको भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से आप पूछेगा। चलिए आज दोनों मिलकर के फटाफट मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं, है ना। तो चलिए बिना विलंब किए हुए जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, आप ही कलम कॉपी निकाल के बैठ जाइए, है ना। जो क्वेश्चन आपको आता हो फटाफट उसका आंसर कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए। आज से हम दोनों क्लास स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन। चलिए बच्चों, तो पहले इसको मिटा दिया जाए तेजी में। और पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए बोर्ड पे स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों, है ना। चलिए पहला शॉर्ट क्वेश्चन दोस्तों 2015 में पूछा गया है बच्चों, है ना। 2015 का पहला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका मात्रक लिखें। दोस्तों पहला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। विद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये देखिए बच्चों, विद्युत द्विध्रुव 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। विद्युत द्विध्रुव मतलब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, बिल्कुल आसान दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, मतलब परिभाषा लिखना है। विद्युत द्विध्रुव का सबसे पहला काम करेंगे, आपको फिगर बना लेना है ना। ए बिंदु बी बिंदु, दोनों के बीच की दूरी आप लोग को पता है, दोनों के बीच की दूरी क्या होती है 2l। ये बिंदु क्या हो गया बच्चों O, क्लियर है। ये बन गया आपका विद्युत द्विध्रुव, है ना। अब क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है। परिभाषा आप लोग जानते हैं, दो आवेश है बच्चों, दो आवेश है, एक प्लस क्यू है बच्चों और एक माइनस क्यू है ना। एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, दो आवेश है बच्चों। दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए। तो एक आवेश ले लिए बच्चों प्लस क्यू, जो इच्छा करे आपको। एक आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है बच्चों 2l। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, हटो मत भैया, है ना। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तेजी में बोलिएगा। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कहता है इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक पूछ रहा है बच्चों, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए इसे सूचित करते हैं हम लोग, दो चीज से बोल होता है बच्चों, एक होता है म्यू, इसे म्यू से सूचित करते हैं। कहीं कहीं पर आप देखेंगे, कहीं कहीं पर आप देखेंगे पी भी रहता है बच्चों, इसे पी से भी सूचित कर देते हैं, है ना। तो फार्मूला हो गया P बराबर Q गुना 2L, ठीक है। अब देखिए बच्चों Q का मात्रक क्या होता है बच्चों, Q मतलब आवेश, Q मतलब हो गया बच्चों आवेश, है ना। आवेश का मात्रक क्या हो गया बच्चों, आवेश का मात्रक हो गया कूलम। और 2L मतलब दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, इसका क्या मात्रक हो गया बच्चों कूलम मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या हो गया बच्चों कूलम मीटर, क्लियर है। तो क्वेश्चन हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, है ना। इसे सूचित किससे करते हैं, म्यू से। म्यू का फार्मूला क्या हो गया, म्यू बराबर या P भी बोल सकते हो, P बराबर Q गुना 2L, मात्रक क्या हो गया कूलम मीटर, क्लियर है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। आप लोग भी फटाफट सॉल्व करते रहेंगे, है ना। आज सारा क्वेश्चन पहला चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको फर्स्ट पार्ट सब लोग हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं समविभव तल को परिभाषित करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको परिभाषित करना है दोस्तों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए क्वेश्चन कब पूछा है 2013 में दोस्तों, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। आप लोग जानते हैं, सब लोग जान रहे हैं
जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और जो लोग जानते हैं बस कमेंट में यस करके आप भेज दीजिए ताकि हम बता दें कौन कौन लोग जान रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए जानते हैं परिभाषा क्या होता है ना, कि इकाई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है ना, इकाई बिंदु पर या इकाई आवेश पर है ना लगने वाला, समझिए इस सूत्र से समझिए, E बराबर F/Q। बड़ा आसान है दोस्तों, बहुत आसान है ना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, है ना। तो अभी तो उतना ज्यादा आपको पढ़ना तो है नहीं, केवल एक सिंपल सा परिभाषा लिख देना है। क्या लिखेंगे आइए वीडियो देखते हैं, है ना। F और Q इस दोनों के बारे में बता दीजिए दोस्तों। F और Q है ना, मतलब किसी धन परीक्षण आवेश पर या किसी बिंदु आवेश पर, किसी धन परीक्षण धन मतलब दोस्तों ये प्लस Q है, माइनस Q नहीं, धन मतलब पॉजिटिव। किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, किसी धन परीक्षण आवेश पर मतलब इस पर लगने वाला विद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के परिणाम के अनुपात को या निष्पत्ति को, परिणाम के अनुपात को बोलेंगे या निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या आप लोग बोल सकते हो? सब लोग बोलिएगा, एक बार पहले सब बोले तो। यदि आपसे कोई पूछा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, क्या बोलेगा? किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के परिणाम की निष्पत्ति को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे सूचित करते हैं किससे बच्चों? E से। E का फार्मूला F/Q। अच्छा, एक चीज तो हम लोग जानते हैं, E का फार्मूला F/Q होता है। आप में से कौन कौन विद्यार्थी इसका मात्रक जानते हैं, है ना? आप में से कौन कौन ऐसे विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हैं इसका यूनिट जानते हैं? इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, मात्रक क्या होता है, कोई बता सकते हो? बड़ा सिंपल है बच्चों, F न्यूटन। बल का मात्रक भाग जा रहा है, बच्चा गुस्सा हो जा रहा है, भाग, जल्दीबाजी है इसको, इसी को एग्जाम देना है तो क्या कीजिएगा, है ना। बल का मात्रक बच्चों न्यूटन, ये जान लो। Q चार्ज, आवेश का मतलब बच्चों कूलम, तो मात्रक क्या बन गया? न्यूटन पर कूलम, है ना, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? अब दोस्तों बच्चों एक क्वेश्चन पूछता है, ये तो हो गया है ना। अब क्वेश्चन पूछा है समविभवी तल को परिभाषित करें। तो चूंकि अभी हम लोग मेरी इच्छा कर रहा है दोस्तों कि जल्दी से थोड़ा और बढ़िया से समझाएं, लेकिन क्या कीजिएगा आप लोग को एग्जाम भी देना है ना, उतना समय ले लेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन पेंडिंग में रह जाएगा। तो फटाफट केवल क्वेश्चन को समझते हुए रिवीजन करना है ना, आगे बढ़ जाएंगे। समविभवी तल को परिभाषित करें, चलिए कर लेते हैं उसको एक बार से। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों समविभवी तल को परिभाषित करना है। आप लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़े होंगे जिसका नाम था विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या सब लोग पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े होंगे बच्चों। तो ये बताइए समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, है ना, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? जो लोग वीडियो देख रहे होंगे फटाफट कमेंट कीजिए सर आता है, इतना बोल दीजिए हम समझ जाएंगे सर आ रहा है ना। समविभव तल किसे कहते हैं, पृष्ठ किसे कहते हैं? ऐसा पृष्ठ, बात समझेंगे, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? समविभवी तल। देखिए तल बोलिए, सतह बोलिए या पृष्ठ बोलिए, एक ही बात है बच्चों, एक ही बात है यहाँ के लिए। इससे थोड़ा डिफरेंट है सब में, ऐसा नहीं सब एक ही चीज है, लेकिन अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से तीनों एक ही है। या तो क्वेश्चन पूछ सकता है समविभवी तल किसे कहते हैं, है ना, समविभवी पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभवी सतह किसे कह सकते हैं। तो जो शब्द बोले उसी के अकॉर्डिंग परिभाषा लिखिए। जैसे पूछेगा समविभवी तल किसे कहते हैं, ऐसा तल, समझेंगे, ऐसा तल। यदि पूछेगा समविभवी पृष्ठ किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे? ऐसा पृष्ठ, है ना। यदि पूछेगा समविभवी सतह किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे? ऐसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान, है ना। तो परिभाषा क्या है? देखो नाम से क्लियर है, समविभव
सम मतलब चलो, सम मतलब बराबर, समान। अब विभव को आप जान ही रहे हैं, है ना, अपनी भाषा में। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समविभवी पृष्ठ कहते हैं। क्या क्लियर हो गया? सब लोग समझ गए? केवल बोला है, परिभाषित कर रहे, बढ़िया से लिख दीजिएगा। तो क्या सब लोग रिवीजन कर लिए हैं? यदि कोई पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बोलेगा? क्या बोलेगा कि एकांक धनावेश पर या धन परीक्षण आवेश पर, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के परिणाम की निष्पत्ति को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समविभवी तल किसे कहते हैं बच्चों? है ना, ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समविभवी तल कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? है ना, उसकी इच्छा कर रहा है थोड़ा सा फिगर ऊपर देखने को ही समझा रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं आप लोग भी 1.5 सेकंड पर कितना टाइम लगेगा ये बताइए, है ना, जल्दी जल्दी समाप्त कर लेना है। इन्हें की एकदम 10-15 जीबी लेकर चले साथ में, छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। वाह, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण को लिखें, है ना। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन बच्चों, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखें। क्या आप लोग जानते हैं विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण? सब लोग जान रहे हैं? चलिए, है ना, जान रहे हैं तो एक बात हमको समझाइए। आवेश के दो मौलिक गुण, उससे जानते हैं? एक बात पूछो ना, क्या पूछ लो। आवेश के हमको लगता है ना, ये आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे, और ये खराब से भी पढ़े तो ज्यादा टेंशन नहीं है। हाँ, फिर भी आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो 3-4 गुण तो आप बता सकते हैं। बोल दो यस, नहीं बोलिएगा, मत बोलिए। मेरा तो देखिए, मेरा कुछ नुकसान नहीं है, मेरा काम है आप लोग बोले हैं कि सर क्वेश्चन समझा दीजिए, मेरे दिमाग में आया सर मॉडल सेट के रूप में आपको समझाते हैं, सब लोग बैठ के वीडियो देख लेंगे आराम से। फिजिक्स का रिवीजन आपको घर बैठ के नहीं करना है, वीडियो देखते रहिए, हम आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, है ना। हाँ, जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन है विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण। दोस्तों, दो मौलिक गुण बड़ा आसान है। पहला है आवेश की योज्यता, है ना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, पहला। दूसरा है आवेश का क्वांटीकरण, दूसरा है आवेश का क्वांटीकरण, और तीसरा है आवेश का संरक्षण। चलिए, तो बिना विलंब किए हुए तीनों में से किन किन विद्यार्थियों को तीनों का डेफिनेशन याद रखो, है ना। चलो, तीन में से कम से कम कोई दो का सुना सकते हो, कोई दो भी नहीं, एक सुना पाओगे? अच्छा, चलो एक बता दो। यदि ऐसे पूछ रहे है ना, जो लोग को जवाब देना हो वो आंसर में ऐसे ही यस टू कमेंट कर देंगे, हमको लग जाएगा आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं बच्चों? कोई लोग जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है? नहीं पता है? कोई नहीं जानता है? चलिए, नहीं जान रहे हैं, सिंपल सा परिभाषा है ना, कोई नहीं बता सकता है। अच्छा चलिए छोड़िए, आवेश का संरक्षण जानते हैं? ये भी नहीं जानता है। चलिए कोई बात नहीं जान रहे तो आगे क्वेश्चन आएगा, अभी भी आपको परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन चलिए आगे क्वेश्चन में मुलाकात हो जाएगी लोग से, है ना। तो हम चलते, बस ये जान लीजिएगा आवेश के दो मौलिक गुण पूछ रहा है, तो जान लीजिए आवेश की योज्यता, आवेश का क्वांटीकरण, है ना। 3 को पूछेगा, आवेश का संरक्षण, 2 का डिफाइन कर दीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 का परिभाषित कर दीजिएगा। आगे हम लोग क्या होगा परिभाषा, आगे वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। वाह, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, बच्चों अभी तो आप तुरंत पढ़ लिए हैं, ये देखिए 2024 में पूछा है, गौर किए बच्चों। देखिए यही होता है मॉडल सेट सॉल्व करने का। देखिए बच्चों, यहाँ 2013 में भी पूछा बच्चों, यही गौर कीजिए, 2013 में भी पूछा है ना। और देखिए कहां भागे सर, भागिए मत, बच्चा लोग पढ़ रहा है, भागिए मत। देखिए बच्चों, और 2024 में भी पूछा हुआ है, याद है सब लोगों को? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के परिणाम की निष्पत्ति को उस बिंदु का चयपत्ति कहते हैं। कि अब चयपत्ति आ गया, चीनी ले लीजिए, मिलकर चाय पीजिए, रात का समय है
है ना, क्या इसका मतलब कुछ रखा नहीं है दोस्त, फिर भी है ना बोल सकते हैं ना। हाँ, सब थोड़ा सीरियस रहता है। किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के परिणाम की निष्पत्ति बोल लीजिए या अनुपात बोल लीजिए, है ना, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसा ही मात्रक बच्चों अभी तुरंत सिखाया है, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? चलिए 24 में पूछा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल देख रहे दोस्त, आपसे न्यूमेरिकल पूछने का मतलब कितना बड़ा डबल क्वेश्चन है, आप लोग से न्यूमेरिकल पूछ रहा है। चलिए थोड़ा सॉल्व कीजिए। तो किसी अनाविष्ट वस्तु पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, हम भी पढ़ लेते हैं। किसी अनाविष्ट वस्तु पर इतना इलेक्ट्रॉन दिया गया, इतना इलेक्ट्रॉन दिया गया, क्लियर है, हम भी दे रहे हैं। उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश गणना देख लीजिए, पूछा कब है, 2024 में पूछा है बच्चों, 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन E बराबर, है ना, आवेश की गणना, ये तो फिक्स हो गया, n बराबर दे दिया बच्चों 10 पावर 19, है ना। आवेश की गणना क्यों निकालना है, बच्चों, क्यों निकालना है, निकाल लीजिएगा, तेजी में सब बता सकते हैं। चलिए कमेंट तो आप कीजिएगा, हम थोड़ा निकाल रहे हैं। देखिए सूत्र होता है बच्चों, सूत्र होता है ना, Q बराबर वैसे तो होता है प्लस माइनस Ne, है ना, लेकिन यहाँ प्लस माइनस का जरूरत नहीं है बच्चों। Q बराबर n का मान बच्चों देखिए कितना दिया हुआ है, n का मान देखिए दिया हुआ है 10 की पावर 19। E का मान बच्चों फिक्स होता है, आप लोग जानते हैं E का मान, है ना। जो विद्यार्थी जानते हो वो फटाक से कमेंट कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम मान कितना होता है, हम इसे लिख दे रहे हैं, बता दिए आप लोग। चलिए देख लेते हैं, 1.6 माइनस 19। एक बात जानता है दोस्त, हम भी बचपन में मैथ पढ़े थे, इसीलिए एक ही दिन तो पढ़े, छोड़िए काट लीजिए, ऐसा हम सीखे, आप लोग सीखे थे, हमको नहीं पता। Q बराबर सीधे आंसर आ गया 1.6 कूलम आंसर, क्या आपका आंसर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। लीजिए बच्चों, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा देना है, आयतन घनत्व की, है ना, मतलब आयतन, इसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। जानता है दोस्त, एक बात आपसे बताते हैं, किसी को बोलिएगा नहीं, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा, 2025 में भी पूछा, मतलब इस साल ही जो बच्चे एग्जाम दिए थे ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप खुश हो जाइए, है ना, मन ही में मुस्कुराइए, पूछो ना क्यों, आपको तो पूछेगा नहीं, इस साल पूछ लिया, लेकिन एग्जाम में भरोसा है नहीं, पूछो फटाफट सॉल्व कर लीजिए। आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दीजिए, दे पाओगे? क्या क्या तेजी बोलो तो, चलिए हम बताते हैं, है ना। क्या बोलिएगा कि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में, किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को, किसी चालक के, दोस्तों मान लीजिए एक चालक है, ये चालक कार है, इस चालक के प्रति एकांक आयतन में, इसके आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश कहते हैं। तो आप इसको पूछेगा भैया आयतन आवेश किसे कहते हैं, क्या बोलेगा? किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रक पूछता है, परिभाषा लिख लोगे ना, लिख दे नहीं, आप लोग होशियार लिख लीजिएगा, सब एग्जाम का भी टेंशन चल रहा होगा। तो आयतन आवेश घनत्व परिभाषा हो जाएगा, इसका SI मात्रक लिखना है, लिख लीजिए, है ना। सूचित किससे करते हैं पूरे, सूचित किससे करते हैं? रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से, आयतन आवेश घनत्व को रो से, है ना। भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत है, रो से कर लीजिए, रो बराबर Q बटे V। दोस्तों ये इसका हो गया फार्मूला, है ना, रो बराबर Q बटे V। पूछा है मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक बच्चों कूलम, V का मात्रक बच्चों, V का मात्रक, V मतलब आयतन, आयतन का भाग्य मत, बाल बच्चे हम पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। आयतन का मतलब बच्चों है ना मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब,
ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। सूत्र किससे करते हैं बच्चों? रो से करते हैं। फार्मूला क्या आ गया? रो बराबर q बाय v, है ना, q बटे v। इसका मात्रा क्या लिख दीजिएगा? कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों? चलिए, हाँ देखिए हम आपको क्या बोले थे, आवेश के 3 मौलिक गुण बताए हैं। देखिए उसमें से एक आ गया आवेश संरक्षण सिद्धांत। भाई साहब कब कब पूछा है भी देख लीजिए, 2020 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए। क्वेश्चन बैंक जानते हैं, पढ़ने से यही फायदा है। कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा है, लेटेस्ट में पूछा है कि बाद में पूछा है, पहले पूछा आपको पता चल जाता है। तो हम जानते हैं, जहां तक मेरा तजुर्बा है ना, ज्यादा साल से तो नहीं पढ़ा रहे हैं, हो गया 10 12 15 साल तो हो ही गया, है ना, लेकिन उस उदाहरण आपको बताते हैं। एग्जामिनर कोई आज से 20 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन रिपीट नहीं करता दोस्त, हमेशा ध्यान रखिएगा। नहीं रिकॉर्ड देख लीजिए, 20 पूछा 22 पूछा। एक होशियार विद्यार्थी की तरह आपके सही पूछो, ये नहीं कि अब 2011 क्वेश्चन बना रहे हैं, एक आध डाल दिया मिस्टेक, वो अलग बात है, लेकिन हाँ लेटेस्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 21 पूछा 25 पूछा, देख रहे हैं, और देख रहे हैं ये तो 24 का है, सब 24 का है बच्चों, ये 12 का है ना, ये 13 का है। लगभग सारा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, है ना, तो वो हाल फिलहाल के सालों में ही पूछा गया क्वेश्चन। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आप लोग में इसको विद्यार्थी बता सकते हैं। आवेश संरक्षण के कितने सिद्धांत हैं? आवेश संरक्षण के कितने सिद्धांत होते हैं बच्चों? 2 सिद्धांत होते हैं। आवेश संरक्षण के 2 सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत क्या होगा बच्चों, है ना, पहला सिद्धांत क्या पता है आपको? पहला सिद्धांत कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? तो एक रूप से दूसरे रूप में या एक वस्तु से दूसरे रूप में वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, आप बोलेंगे आवेश संरक्षण सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ना, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हस्तांतरित या रूपांतरित किया जाता है। क्लियर है बच्चों? दूसरा है किसी विलगित निकाय का आवेश, बात समझेंगे, किसी विलगित निकाय का, आइसोलेटेड, विलगित मतलब आइसोलेटेड, जिसका कोई उपाय नहीं होने वाला, वो प्लस भी है माइनस भी है ना, तो किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव नियत होता है। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव नियत होता है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो बच्चों याद रखिएगा, आवेश संरक्षण के 2 सिद्धांत हो गए। पहला क्या बोलेंगे? आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, है ना, स्थानांतरित कर सकते हैं। दूसरा क्या है? किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव क्या होता है बच्चों? नियत होता है या संरक्षित होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। हाँ देखिए, वो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की बल रेखा, थोड़ा सा बच्चा तुम्हें मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है ना, 2 समान बिंदु आवेशों, क्वेश्चन समझेंगे बच्चों, 2 समान बिंदु है, 17 में पूछा गया बच्चों, 2 समान बिंदु आवेश, 2 समान बिंदु आवेश, एक बिंदु बच्चों, दूसरा, समझना है। कहीं कोई दिक्कत है, आपके हाथ में मोबाइल है, कमेंट आपके पास है ना, देखिएगा, 2 समान बिंदु आवेश, समान बिंदु आवेश, समान मान समान, मतलब समझिए, 2 समान बिंदु आवेश, है ना, निकाय कारण विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं। तो चलिए इसको हम थोड़ा बढ़िया से समझा देते हैं दोस्तों, 3 को फॉर्म फिगर के द्वारा आपको समझा देते हैं। मान लीजिए एक बिंदु है ये ए, दूसरा बिंदु है बच्चों बी, मान लीजिए इस पर भी प्लस क्यू, हम 2-3 फिगर में आपको समझाते हैं, बहुत बढ़िया सा वीडियो देखिएगा और समझिएगा। इस पर भी मान लेते हैं प्लस क्यू, क्लियर है बच्चों? अब देखिए इसका आवेश है ना, किसी बिंदु से ना आवेश निकलते रहता है, इस बिंदु से देखिए आवेश निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर भी जा रहा है, चारों तरफ फैल रहा है बच्चों, चारों तरफ फैल रहा है, इधर से भी निकल रहा है बच्चों। देखिए समझेंगे बात को, एक बिंदु से जो है ना आवेश सभी दिशा में फैलता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, किसी पॉइंट से चार्ज जो है ना सभी दिशा में, जैसे आप लोग एक दिवाली में नाम सुने होंगे क्या, फुलझड़ी,
शकल लगता है, देखिए उसका सब फुलझड़ी जैसा नहीं लगता है, मान लीजिए क्या लगता है उसका, है ना, निकल रहा है बच्चों। समझिए समान आवेश, समझना बच्चों, दो बिंदु है ना, दोनों पर समान आवेश ले लिए हैं, तो जानते क्या होगा बच्चों, देखना खाली, समझने की कोशिश करना। ये जो है बच्चों, ये जो है दुश्मनी है आपसे, क्या कीजिएगा, देखिए अब आया, ये जो है बच्चों इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, कलर बदल लो भैया, हमारा बाल बच्चा सब सीख रहा है, इधर जा रहा है बच्चों, ई वाला इधर जा रहा है, लेकिन जानते क्या हुआ, जानते हैं ईवी प्लस, तो जैसे दोनों प्लस प्लस था, जो इधर जा रहा था जाना छोड़ दिया बच्चा लोग, है ना, जाना छोड़ दिया, अब नहीं जाता है, अब सब उधर भाग गया, जितना इधर भागा तो सब उधर भाग गया, कहता हमको इधर नहीं जाना है, नहीं जाना है ना, पूछो ना कैसे। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, ऐसा एग्जाम्पल दे रहे, बुरा मत मानिएगा, है ना, रात का समय है, झूठ नहीं बोलेंगे, और आप लोग ईमानदारी से बोलिएगा, पूछो ना क्या है, अब बुरा बिल्कुल नहीं मानिएगा, एग्जाम्पल दें, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल दें। कभी ट्रेन पर चढ़े हैं बच्चों, ट्रेन पर चढ़े हैं, सब लोग चढ़ लिए, शाबाश, गुड। अब एक बात बताइए, जैसे ही आप ट्रेन पर चढ़िएगा, खाली बुरा मत मानिएगा, एग्जाम्पल हम बढ़िया दे रहे हैं, जैसे ट्रेन में घुसे, है ना, देखिए सारा आदमी लोग बैठा हुआ है, भीड़ है, मतलब आप भी घुस गए उसी भीड़ में, है ना, कहीं टंगे हुए हैं, है ना, कहीं टंगे हुए हैं, आराम से भीड़ में कहाँ जाइएगा, है ना, अपना मुंह घुमा के खड़े हैं, अचानक दूर कहीं आपको दिखाई पड़ा, दूर कहीं दिखाई पड़ा कि एक लड़की बैठी हुई है, आप ही की उम्र की है, और उसके बगल में छोटा सा सीट है, आगे आपको बोलना पड़ेगा नहीं ना, उसके बगल में थोड़ा सीट है, क्या लगता है आप भी जाके वहां बैठेंगे या ईमानदारी से मुंह घुमा उधर देखते रहेंगे? उम्मीद है आप जाकर के बैठने का मन में आएगा कि जाके बैठ जाए। उसी की जगह पर कोई लड़का होता तो आप 100% हो सकता है नहीं भी जाते, हो सकता है चल जाते, लेकिन नहीं, सीट खाली, ऊपर से निगेटिव है बच्चों, बात समझिएगा। ई प्लस, ये देखिए कैसा है, ई लेकिन भाई चल जाए, रास्ता खाली है, चल नहीं जाएगा, प्लस है ना, घूम घाम उधर भाग गया। जानते करते हैं समान आवेश किसका बल लगता है, वो विकर्षण का बल लगता है, समान आवेश में विकर्षण बल, इस सब उधर भाग गया बच्चा, है ना, ये हो तेज है, सेम आप लोग की तरह। कोई आपको देख के सोचे भागेगा, क्या लगता है पीछे तो भैया आ जाना, हम मतलब दोस्त है, ऐसे नहीं कीजिएगा, ये हो गया भाग गया, पता नहीं जाएंगे, जान तो फिगर कैसा बना देखिएगा, हम इसका सबसे बेस्ट फिगर आपको दिखाते हैं, समझना खाली, ई प्लस क्यू, ई नहीं घूमल है, जानता है दोस्तों, को बात याद आ गया, कभी तेज आंधी चल रहा है, समझा, तेज आंधी चल रहा है, ओकरा में छाता ऐसे ले लो, छाता ऐसे करके ले लो, जानते हो आंधी उधर से चल रहा है, समझा, और छाता ऐसे ले लो, सब छाता ही नहीं घूमल है, आंधी जैसी तेज है ना, छाता उड़िया कोने घूम गया, नहीं लगता है कोने घूम गया, बस ये आपका छाते हो गया, उधर घूम गया, ये भाई साहब जो है ये अपने टेर है, ये सब इधर घूम गया, ये लगता है जमीन के बंटवारा हो गया, जो भाई ना तुम हमको देखेगा ना हम तुमको देखेंगे, विकर्षण बल लग गया। देखिए बच्चा लोग, है ना, क्या हाल है देख लीजिए, देश का यही हाल चल रहा है बच्चा, है ना, अब देखिए समझिएगा, लेकिन यदि ये प्लस है बच्चा लोग, ये प्लस है, आई माइनस है, समझ गया ना, बैठी हुई है, ट्रेन में भीड़ था, माइंड आपको तो सीखने देना चाहता नहीं, ट्रेन में भीड़ है, देखो हम लगता है कुछ गंदा बात कर रहे हैं दोस्त, ये बार मिट जा रहा है, छोड़ो, अब हम ट्रेन वाला एग्जाम्पल नहीं लेंगे, अब आप लोग सीखिएगा, ये प्लस क्यू, अब हमको एग्जाम्पल देना ही नहीं, आप लोग समझ गए, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, तुरंत ये भाग इसके पास आएगा, तथा कोई दिक्कत है, थोड़ा भी सीट मिलेगा बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बगले में जाना है ना, पता है कोई दिक्कत, ई नहीं हुआ, समझिएगा, माइनस क्यू कभी नहीं जाएगा प्लस क्यू, हमेशा प्लस आता है माइनस क्यू, हमेशा प्लस आएगा वो माइनस क्यू, तो याद रखिएगा, आवेश ये भी 40 कूलम, ये भी मान लेते हैं 40 कूलम, आवेश सेम है, बात समझना बुआ लोग, आवेश सेम है, लेकिन यदि चिन्ह विपरीत है,
चिन्ह साइन अपोजिट है, ये प्लस और ये माइनस है, तो काहे भाग रहा है? चलो ये बताओ क्या चाहते हो, नहीं पढ़े सब है ना, ये प्लस और ये माइनस है, तो जान लीजिए एक बात है ना, हमेशा आवेश जाएगा, विद्युत बल रेखा जाएगा प्लस से माइनस की ओर, हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाएगा। लेकिन ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो दोनों एक दूसरे का विपरीत। तो इस फिगर से आप क्या सीखे बच्चा लोग? समान आवेश रहेगा, बात समझेंगे, समान आवेश रहेगा तो दिशा अपोजिट रहेगा, समान आवेश दिशा अपोजिट, और विपरीत आवेश दिशा एक दूसरे की ओर। किधर? प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, याद रखिएगा प्लस से माइनस। क्लियर है बच्चा लोग? चलिए अब आप लोग समझदार हो गए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। प्रावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावर्तन को परिभाषित करें। देख लीजिए भाई साहब, 2010 में पूछा है, 16 में पूछा है, 10 में भी पूछा, 16 में पूछा। प्रावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावर्तन है ना। पहले जानते हैं प्रावैद्युत शक्ति, परावैद्युत शक्ति। अच्छा, आप में से जो भी विद्यार्थी, इसका एक और नाम है बच्चों, इसका एक और नाम है, शक्ति को हम लोग बोलते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य अंग्रेजी नाम जानते हैं, इंग्लिश में प्रावैद्युत को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक, और सामर्थ्य को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इन्हें की पावर बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक पावर बने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। चलिए अब आप लोग में से बहुत सारे बच्चे लोग परिभाषा रट लिए, मतलब रटा घोड़ करके तो पी गए होंगे, रटने की जरूरत नहीं, बहुत थोड़ा समझिएगा। प्रावैद्युत शक्ति का मतलब ऐसा भाषा में समझाएंगे आप तुरंत सीख जाइएगा, याद करना मत करना, केवल समझना। प्रावैद्युत शक्ति किसे कहते हैं? चलो गौर कीजिएगा, कोई एग्जांपल देना चाहे, एक एग्जांपल दिमाग में आ गया, दे आपको समझिएगा ना। बड़ा बढ़िया एग्जांपल दिमाग में आ रहा है ना, बुरा मत मानिएगा, आप ही के बारे में बोल रहे हैं। अच्छी बात बताओ दोस्त, कभी घर से जा रहे हो रास्ते में, बोल दो ना हाँ, तो पापा मना किए, मान लीजिए आज आपको कोचिंग आना है, स्कूल जाना है, मॉल घूमने जाना है, पापा मना किए कि आज नहीं जाना, और आपको आज इमरजेंसी है जाना, बाहर कोई काम है, पापा मना किए आज नहीं जाओ, आप भी कह रहे हैं आज हम ये करेंगे, पापा के मना किए नहीं जाना है, कारण जाएंगे हम, आज हमको जाना है, पिताजी कितनों मना कर रहे हैं, आप चल दिए, समझ गए? बस यदि आपकी इतनी ताकत है, आप समझ गए, कहोगे सर चलिए समझ तो गए हैं, एक और उदाहरण आपको देते हैं समझने के लिए। एक और उदाहरण, एक आप वो ढीठ लड़का देखे हैं दोस्त, देखे हैं? जैसे एक बच्चा है, समझना बात, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको क्या हुआ है, जाओ 1 गिलास पानी लेके आओ, वो कहा नहीं जाएंगे, आप गुस्सा में एक थप्पी मार दिए उसको, कारण 1 गिलास पानी लेके आओ, वो कहा कहे नहीं जाएंगे, है ना, आप ही पर चल रहा है, फिर थप्पड़ दे दिए, कहीं तक ले जा रहे हैं, वो नहीं जा रहा है, समझ लीजिए मजबूत है दोस्तों, इसी को बोलते हैं प्रावैद्युत शक्ति। अब जानते हो दोस्तों, यदि आप मेरी बात समझ गए ना, कहोगे सर आप जो एग्जाम्पल दिए हैं उससे एक के बात समझ में आ रहा है, किस एग्जाम्पल में कोई ऐसा वस्तु है जो ढीठ है, उसको कुछ बोला जा रहा है वो नहीं कर रहा है, बस यदि आप भी यही सोच रहे हैं, बस सेम बिल्कुल, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रावैद्युत मतलब हुआ है भागो मत, बाल बच्चा पढ़ रहा है ना, भागिए, कहाँ भाग रहे हैं, यहाँ शांति से रहिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए। हाँ, प्रावैद्युत शक्ति बच्चा है ना, प्रावैद्युत शक्ति मतलब एक ऐसा वस्तु, बात समझेंगे, एक ऐसा वस्तु जो कुचालक है, समझिएगा बात को, आपको परिभाषा नहीं याद करना, इन्हें किताब खोल के गैस पेपर खोल के रट रहे हैं, याद है नहीं, समझिए एक ऐसा वस्तु जो कुचालक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ले लीजिए तेल ले लीजिए, तेल, अब कौन तेल लेना है आपको पता है, बस हम ले लीजिए तेल या साबुन, कुछ कोई कुचालक वस्तु ले लीजिए, है ना, मान लीजिए कागज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना, कोई वस्तु ले लीजिए, उसमें करंट दे रहे हैं, समझिए करंट दे रहे हैं, है ना, करंट दे रहे हैं कि भैया हमको कहीं पहुंचा दो, करंट को फ्लो करने दो, कहा नहीं करने देंगे, और ताकत से लगाए कि कहा है, इसने भी लड़का समझाया कि दिए कि गिलास पानी लेके आ,
वो कहा नहीं ला के देंगे, फिर थोपिया दिए तो जल्दी से लाओ तो आपके नहीं ला के देंगे। बस वही बात है, इसी को बोलते हैं प्रावैधिक सामर्थ्य कि उस बच्चे में कितना ज्यादा सोच सकती है कि आपके मार खाने के बावजूद भी वो नहीं गया। इसका मतलब ताकत आपका नहीं बच्चों, ताकत उस बच्चे में है कि वो मार खाने के बावजूद भी नहीं गया। बस उसी बच्चे को हम लोग कहते हैं प्रावैधिक शक्ति। तो शाबाश सर जी, तो एग्जाम में पूछेगा ना, एग्जाम जब पूछेगा प्रावैधिक शक्ति किसे कहते हैं, कहेंगे वो बच्चा है थोपिया रहे थे नहीं गया, उसी को कहते हैं प्रावैधिक शक्ति। मास्टर खुश होकर के सब जाओ, क्या तुम भी याद रखेगा? नहीं, बोलिएगा कि जब किसी कुचालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, किस लिए? ताकि वो सुचालक बन जाए, है ना, सुचालक बन जाए, लेकिन फिर भी वो पदार्थ सुचालक नहीं बनता है, तो उसके उसी सामर्थ्य को प्रावैधिक सामर्थ्य या प्रावैधिक शक्ति कहते हैं। बात समझे? बात समझ में? मतलब कोई कुचालक पदार्थ है, समझो कोई कुचालक पदार्थ है, उसमें करंट दिए बह जाओ, नहीं बहने दिया, करंट को बढ़ा दिए, अब बह जाओ, फिर भी नहीं बहने दिया। ताकत किसकी लग रही बच्चा? करंट नहीं, ताकत उस पदार्थ में है कि उस सहा हुआ है कि कितनों हमें करंट बहाओगे हम नहीं बहने देंगे। उसी पदार्थ को लोग कहते हैं प्रावैधिक शक्ति। क्लियर है बच्चों? तो कोई पूछेगा ना प्रावैधिक शक्ति किसे कहते हैं, कहिएगा कि किसी भी प्रावैधिक पदार्थ का वह अधिकतम मान, किसी प्रावैधिक पदार्थ का वह अधिकतम मान, है ना, या उसके विद्युत क्षेत्र का, समझिएगा, किसी प्रावैधिक पदार्थ की विद्युत शक्ति का वह अधिकतम मान, है ना, जिसमें कोई प्रावैधिक बिना प्रावैधिक भंजन के सहन कर सकता है। मतलब कि यदि करंट जा रहा है उसको जाने नहीं देगा, वो सहन कर लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रावैधिक शक्ति। अब एक बात, आपेक्षिक प्रावधान किसे कहते हैं, ये तो आप जानते होंगे। आपेक्षिक प्रावधान को आप जानते हैं, जानते हैं कैसे? एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक प्रावधानिकता। मतलब दोस्तों, है ना, किसी माध्यम की विद्युत, समझेंगे जो लोग नहीं जानते नोट कर लेंगे, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और हवाई निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और हवाई निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, या उसी को आपेक्षिक प्रावधान भी हम लोग कहते हैं। क्लियर है बच्चों लोग? जिसे हम लोग एप्सिलॉन आर से शुरू करते हैं, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? है ना, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? मतलब समझे? अभी हम आपको समझाएं बच्चों। देखिए, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। क्लियर है बच्चों? यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, जा रहा है, काट रहा है बच्चों, काट रहा है, नहीं काट रहा है, देखो जा रहा है, कैसे काटेगा? और जा रहा है, कैसे काटेगा? नहीं काट रहा है, बस सीधा जा रहा है। क्यों नहीं काटा? क्यों नहीं काटा? समझिएगा, क्योंकि देखो, एक तो ये एक दिशा से निकलकर दूसरी दिशा जा रहा है, काटेगा कब? सोचो तुम्हें, काटे कब? इधर से भी जाए, इधर से भी जाए, तभी ना काटेगा। मुलाकातें होंगी कब? इधर से भी, इधर से।